How are you? I hope that you will be fine. I am Aditya Vikram Rai from LPM Public School and I am your subject teacher of Hindi and this school situated in Gula Bazaar. पिछले दिन हमने एक चैप्टर 15 में हमने पढ़ा था, एक कहानी पढ़ी थी। ठीक है, एक चमकू कल्पना मात्र प्रधान था। चमकू आया धरती पर, जिसमें चमकू जो है एक कल्पना प्रधान पात्र था, यानी कि जैसे कि वो बाहरी दुनिया का प्राणी था और देखने में वो बहुत ही विचित्र दिखाई देता था। तो उस कहानी को हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा। लास्ट वीडियो में हमने उसे वीडियो में बताया था कि वो कहानी और उसके सारे प्रश्नोत्तरों को हमने व्याख्या की थी, चर्चा की थी। ठीक है, आज जो हमारा एक नया चैप्टर है ये हमारा उपकारी पेड़। ठीक है, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे आज इस पाठ के बारे में और पेड़ों के क्या क्या महत्व होते हैं। यानी कि यहाँ हमारा ये जो पाठ है, इस पाठ का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले तो प्रकृति प्रेम, यानी कि हमारा जो प्रेम है, यानी कि प्रकृति के प्रति प्रेम है, वो कैसा होना चाहिए। यानी कि हमें पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं से एक सद्भावना की भावना रखनी चाहिए, एक प्रेम की भावना रखनी चाहिए, एक दया की भावना रखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा कि यानी कि हमारे यहाँ पे पेड़ पौधों की उपयोगिता क्या है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे लिए पेड़ पौधे जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों से ही तमाम तरह की ज़रूरत की चीज़ें, जैसे लकड़ियाँ जो हैं वो ईंधन के रूप में, उसके बाद हवन सामग्री के रूप में लकड़ियाँ यूज़ की जाती हैं। फिर उसके बाद जीव जंतुओं के निवास के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो पेड़ होते हैं, पेड़ों पे हम आधारित होते हैं। और उसके बाद पर्यावरण के प्रति जागरूकता, यानी कि हमें पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पर्यावरण से लेने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, ताकि जो पेड़ पौधे हैं वो हमें ऑक्सीजन दे सके, ताकि हमारी ऑक्सीजन जो है वो प्राणवायु कही जाती है और उसकी ज़रूरत हम सबको है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए और अपने पर्यावरण को हमेशा हरा भरा रखना चाहिए। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं उपकारी पेड़ पे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। तान्या और मीतू पक्की सहेलियाँ थी। सहेलियाँ मतलब सखी, मित्र। तान्या और मीतू पक्की सहेलियाँ थी, दोनों साथ खेलती, घूमती और पढ़ती थी। एक दिन तान्या बीमार हो गई, उसके शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आए। दाने देखकर परिवार के सभी लोग घबरा गए। तभी अचानक वहाँ मीतू की माँ आ गई। वे पेड़ पौधों के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उन्होंने तान्या की माँ से कहा, आप लोग घबराइए नहीं, नीम की पत्तियों को पानी में अच्छी तरह उबालकर उस पानी से तान्या को स्नान कराइए, तान्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से इसको देखते हैं कि तान्या और मीतू जो है वो पक्की सहेलियाँ थी। मतलब इतनी पक्की सहेलियाँ थी कि वो साथ ही खेलती थी, साथ ही घूमती थी और साथ ही पढ़ती भी थी। एक दिन तान्या जो रहती है, यानी कि मीतू और तान्या दो फ्रेंड रहती हैं, उसमें से तान्या जो रहती है वो बीमार हो जाती है और उसके शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। दाने देखकर परिवार के सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी अचानक से मीतू की माँ वहाँ आ जाती है। वे पेड़ पौधों के बारे में बहुत कुछ जानती थी, यानी कि वो पेड़ पौधों के महत्व के बारे में, पेड़ पौधों की उपयोगिता के बारे में जानती थी। उन्होंने तान्या की माँ से कहा, आप लोग घबराइए नहीं, नीम की पत्तियों को पानी में अच्छी तरह उबालकर उस पानी से तान्या को स्नान कराइए, तान्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यानी कि नीम की जो पत्तियाँ होती हैं वो एक तरह से एंटीबायोटिक का काम करती हैं, तो इसलिए वो सलाह देती हैं कि नीम की पत्तियों को पानी में अच्छी तरह उबालकर उस पानी से तान्या को स्नान कराइए, तान्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तान्या की माँ ने वैसा ही किया, यानी कि जैसा मीतू की माँ ने बताया था, यानी कि नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर अच्छे से स्नान कराने के लिए तान्या की माँ जैसा मीतू की माँ कही रहती है वैसा ही करती है। तान्या के सब दाने ठीक हो जाते हैं और उसने यह बात अपनी सभी सहेलियों को भी बताती है। कुछ दिन बाद सभी सहेलियां मीतू के घर आईं। उन्होंने मीतू की माँ से कहा, आंटी हमें पेड़ पौधों के बारे में कुछ बताइए ना। यानी कि तान्या की माँ जैसा कहती है वैसा ही करती है और तान्या के सब दाने ठीक हो जाते हैं और वो ये बात सभी सहेलियों को बताती है कि मैं कैसे ठीक हुई।
कुछ दिन बाद सभी सहेलियां मीतू के घर आती हैं और वो मीतू की माँ से कहती हैं कि आंटी हमें पेड़ पौधों के बारे में कुछ बताइए ना, क्योंकि मीतू की माँ ये सलाह दी रहती हैं। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें पेड़ पौधों के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ। यानी कि वो कहती है ठीक है, आज मैं तुम्हें पेड़ पौधों के बारे में कुछ ब्रीफ में बताऊँगी, कुछ डिटेल में बताऊँगी, कुछ जानकारी दूँगी। सबसे पहले तो यह बात गांठ बांध लो कि पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं और हमें उन्हें उनके साथ मित्रता का ही व्यवहार करना चाहिए, प्रेम की भावना रखनी चाहिए, सद्भावना उनके साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी भी है। ये हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन जो होती है उसको प्राण वायु कहते हैं। इसके बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, जो शुद्ध वायु होती है। और इनसे हमें भोजन, फल, सब्जियां, तेल, मसाले, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी मिलती हैं। यानी कि इतना ही नहीं, यानी कि हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देती है। ऑक्सीजन जो है यानी कि हमारे लिए प्राणवायु होती है, हम सब ऑक्सीजन से में ही सांस लेते हैं। इनसे हमें भोजन, फल, सब्जियां, तेल, मसाले और यहाँ तक कि दवाइयाँ भी मिलती हैं। सभी बच्चे मीतू की माँ की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। यानी कि जो भी बच्चे थे सभी बच्चे मीतू की माँ की बात, मतलब मीतू की माँ जो पेड़ पौधों के बारे में बता रही थी उसकी बात जो है बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तभी सोनिया ने पूछा, आंटी क्या सभी पेड़ पौधों में कोई ना कोई गुण जरूर होता है? यानी कि वो आश्चर्यचकित होकर पूछती है, यानी कि कौतूहल भरे उससे पूछती है कि आंटी क्या सभी पेड़ पौधों में कोई ना कोई गुण जरूर होता है? मीतू की माँ ने कहा, हाँ बेटी, संसार में कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं जिसमें कोई गुण ना हो। यानी कि मीतू की माँ जो है उसे समझाते हुए कहती हैं, उसे प्यार से कहती हैं कि हाँ बेटी, संसार में कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं जिसमें कोई गुण ना हो। यानी कि कह रही हैं कि कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो, यानी कि कोई ना कोई गुण हर पेड़ पौधे में रहता है। मीतू जो है चहक कर, मतलब थोड़ा चहक कर बोलती है, अच्छा माँ, तभी आप पेड़ पौधों को समय समय पर पानी, खाद आदि देती रहती हैं। यानी कि मीतू जो है वो चहक कर बोलती है, अच्छा माँ, तभी आप पेड़ पौधों को समय समय पर पानी, खाद वगैरह आदि आदि देती रहती हैं। यानी कि वो मीतू जो है चहक कर बोलती है, अच्छा, इसीलिए माँ जो है वो पेड़ पौधों को समय समय पर पानी, खाद देती रहती हैं। मीतू की माँ ने आगे कहा, बच्चों, पेड़ पौधे हमारी सहायता करते हैं। अब देखो यहाँ पेड़ पौधे हमारी सहायता कैसे करते हैं, यानी कि वे हमें फल और सब्जियां देते हैं। पेड़ों से ही हमें सारी खाने की चीज़ें, यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ हैं, यानी कि अगर हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखें, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, तो हम कहीं ना कहीं अपने भोजन के लिए हम पेड़ों पर ही डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों पे ही डिपेंडेंट होते हैं। और कुछ पार्ट, हाँ, कुछ पार्ट कहा जा सकता है कि कुछ जो होते हैं, यानी कि कुछ हमारे जो भोजन है वो हमें किससे मिलते हैं, हमें जानवरों से मिलते हैं। लेकिन अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो सारे भोजन के लिए, यानी कि सारे खाने के लिए हम किस पे डिपेंडेंट हैं, हम पेड़ पौधों पे आधारित हैं। वे हमें फल और सब्जियां देते हैं। पका आम तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना? सब बच्चों ने हाँ में सिर हिला दिया। यानी कि वो पूछती हैं कि अरे तुम लोगों को तो पका आम बहुत अच्छा लगता है ना? सब ने बच्चों ने हाँ में सिर हिला दिया। मीतू बोली, माँ, कच्चा आम तो अचार बनाने के काम भी आता है। यानी कि वो मीतू बोलती है, यानी कि पका आम तो हम सबको अच्छा लगता ही है, लेकिन जो कच्चा आम होता है वो भी अचार बनाने के काम आता है। मीतू की माँ बोली, हाँ बच्चों, मीतू बिल्कुल ठीक कह रही है। यानी कि जो मीतू की माँ रहती है वो कहती है, हाँ बच्चों, मीतू जो है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। इसके अतिरिक्त, यानी कि इसके अलावा, आम की पेड़ की लकड़ियां हवन के समय काम आती हैं। यानी कि जो आम के पेड़ की लकड़ियां होती हैं वो शुद्ध मानी जाती हैं और हवन के में काम आती हैं। क्या तुम जानते हो कि पेड़ पौधे हमारे लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी उपयोगी हैं? यानी कि इतना ही नहीं कि पेड़ पौधे हमारे लिए सिर्फ नहीं, वो पशु पक्षियों के लिए भी उपयोगी हैं। यानी कि मतलब पशु पक्षियों, यानी कि क्योंकि पशु पक्षियों का वो पेड़ पौधे जो होते हैं वही निवास होते हैं, वहीं पे उनके अपने घर होते हैं, वहीं पे चिड़ियाएँ घोंसला बनाती हैं। गरिमा बोलती है, हाँ आंटी, वे भी पेड़ों की छाया में आराम करते हैं। यानी कि वो जब धूप में या बारिश में रहते हैं तो वो पेड़ों की छाँव में आकर आराम करते हैं। बहुत से पक्षी तो पेड़ों की डालियों पर ही अपना घोंसला बनाते हैं। यानी कि बहुत से पक्षियों, पेड़ों की डालियाँ ही उनका घर होती हैं, वहीं पे वो घोंसला बनाते हैं।
सोनिया ने कहा उनकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है। फर्नीचर में क्या मतलब कुर्सी मेज चेयर ये भी सारी चीज़ें। बेड, कुछ लोग तो लकड़ियों का प्रयोग ईंधन के रूप में यानी कि खाना बनाने के लिए लकड़ी के रूप में लकड़ी जला के खाना ईंधन के रूप में भी करते हैं, यानी कि उसकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है और कुछ लोग लकड़ियों का प्रयोग ईंधन के रूप में भी करते हैं। तान्या बीच में बोलती है मेरी माँ दिवाली पर फूल पत्तियों से घर भी सजाती है। मीतू की माँ बोली हाँ बच्चों तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए हमें पेड़ों को कभी काटना नहीं चाहिए। यानी कि वो कहती है मीतू की माँ हाँ बच्चों तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए हमें पेड़ों को कभी काटना नहीं चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, सभी सहेलियों ने कहा हाँ आंटी अब से हम ढेर सारे पेड़ लगाएंगे। फिर सब सहेलियां प्रसन्नता से अपने अपने घर लौट गईं। धन्यवाद। अगले दिन मैं आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर और नए शब्दों को और बाकी जो भी प्रश्न अभ्यास प्रश्न हैं उनको मैं चर्चा करूँगा। धन्यवाद।